हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जी टेस्ट और टी टेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स की बुक है। 10.23 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज कंटेंट ऑफ कंटेनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लुब्रिकेंट इन इज 10 लीटर्स। ये हमें हाइपोथेसिस दिया हुआ है। अब हाइपोथेसिस हमें दिया हुआ है, आगे देखते हैं कि आगे क्या वैल्यूज हमें गिवन है। ये कहते हैं कि इफ द कंटेंट्स ऑफ अ रैंडम सैंपल, अब रैंडम सैंपल की बात करें तो रैंडम सैंपल हमें किस चीज का दिया है, 10 का दिया है। इनके एन का जो साइज है वो 10 है। और क्या दिया है, आर 10.2, 9.7, 10.1, ये सारी सैंपल की वैल्यूज दी हुई हैं। हमें सैंपल का मीन नहीं दिया, हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, सैंपल की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि सैंपल का डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, और आगे क्या कहते हैं, यूज 0.01 एज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें टी टेस्ट यूज करना है या जी टेस्ट यूज करना है। जी टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब सिग्मा की वैल्यू हमें पता होती है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन होता है और एन साइज बड़ा होता है, 30 से ज्यादा होता है। अब यहाँ पर चूंकि एन का साइज भी छोटा है और हमें पॉपुलेशन की और कोई वैल्यू नहीं गिवन एक्सेप्ट फॉर मीन, मीन हमें सिर्फ पता है। मीन की वैल्यू इन्होंने हमें बताई हुई, क्या बताई है, हाइपोथेसिस हम यहाँ लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 10 बताया है। ठीक है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, मीन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का चूंकि जिक्र यहाँ नहीं है ग्रेटर और लेस का, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट इक्वल टू 10 लेंगे। ठीक है। आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों इस तरह से लिख रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल है तो ट्रू टेल टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं गिवन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो डेटा दिया हुआ है इसी में से हम एक्स बार भी फाइंड आउट करेंगे और इसी में से हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर लेते हैं। पहले स्टेप में हमने हाइपोथेसिस बनाया, दूसरे स्टेप में हम अल्फा की वैल्यू बताते हैं। अल्फा की वैल्यू है 0.01। ठीक है। लेकिन ये चूंकि टू टेल टेस्ट है तो हम क्या करेंगे, जब हम क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिटिकल रीजन के लिए हम क्या करना है, हमने क्रिटिकल रीजन के लिए हम टी स्टेटिस्टिक्स चूंकि यूज करने हैं तो टी यहाँ पर आएगा अल्फा और n-1 लिखते हैं ना हम टी टेस्ट में। तो अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो है 0 अच्छा यहाँ टू टेल टेस्ट है तो अल्फा अपॉन 2 करेंगे। ठीक है। वन टेल टेस्ट होता है तो हम सिर्फ अल्फा लिखते हैं। तो यहाँ पर है 0.01, तो 0.01 है, 0.001 नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। 0.001 नहीं है बल्कि 0.01 है। ठीक है। 0.01, 0.01 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.005 और n-1 यानी कि 10 है, 10-1 से हमारे पास आ जाएगा 9। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाते हैं, वहां 0.05 अल्फा की वैल्यू और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेक करते हैं कि कहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो हम चलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की तरफ। ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 0.005 ये, और 9 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 9 और ये जिस कॉलम और जिस रो में उस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे, इनके 3.250 है। तो 3.25 हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है क्रिटिकल रीजन की। लेकिन ये जो टू टेल टेस्ट है तो इसमें हम क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पर बनाएंगे। ठीक है। टू टेल टेस्ट है तो हमारा क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं क्रिटिकल रीजन बनाकर दिखाती हूँ। क्रिटिकल रीजन हमारा इस रीजन इस तरीके से बनेगा, दोनों साइड पर बनेगा इस तरह से। ठीक है। यानी कि यहाँ भी होगा क्रिटिकल रीजन और यहाँ भी होगा क्रिटिकल रीजन, यानी कि ये भी अल्फा अपॉन 2 इधर होगा और अल्फा अपॉन 2 यहाँ पर होगा। ठीक है। अब अल्फा अपॉन 2 यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 3.25। तो राइट साइड पर पॉजिटिव लिखेंगे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव 3.25। तो हमारी वैल्यू जो टी की है, यानी जो क्रिटिकल रीजन हमारा बना है वो क्या बना, क्रिटिकल रीजन जो हमारा बना वो क्या वैल्यू बनी हमारी, टी जो है वो इससे ग्रेटर नहीं, मतलब जो वैल्यू हमारी आएगी स्टेटिस्टिक्स की वो इससे ग्रेटर अगर होगी तो क्रिटिकल रीजन में चली जाएगी, ग्रेटर देन 3.25 यानी कि इसके राइट पर जाएगी, और इसके लेफ्ट पर अगर आई यानी कि टी एंड टी इज क्या होगा, इससे लेस, टी इज लेस देन -3.25, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये सैंपल का डेटा गिवन है इससे हमें क्या करेंगे, हम एक्स बार और एस निकालेंगे, क्योंकि टी का जो फॉर्मूला है वो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन अंडर रूट एन है। तो एन भी है हमारे पास, म्यू भी है, एक्स बार और एस नहीं है। तो एक्स बार और एस हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, समीशन एक्स अपॉन एन फाइंड आउट करेंगे। अनग्रुप डेटा है, समीशन एक्स का मतलब ये कि इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लें, ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लें और 10 पर डिवाइड कर दें।
तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करके जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू बन रही है, जब मैंने ऐड किया इन्हें तो बना 100.6, सबको जब ऐड किया डिवाइडेड बाय 10 किया तो मेरे पास वैल्यू बनी 10.06। 10 यहाँ लिख लेते हैं, 10.06 ये मेरे पास आ गया मीन, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मीन मेरे पास आ गया 10.06 माइनस म्यू क्या है, म्यू था अब ऊपर मैंने लिखा था 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमें पता है, अंडर रूट एन भी पता है, अंडर रूट 10 है, एस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, एस का फॉर्मूला लिखूंगी। एस आप दो तरीकों से दो फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ये है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लें और चाहें तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लें, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन है और इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, हम इस किसी भी तरीके से कर लें, मैंने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, इसकी भी वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में। अच्छा, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई, मैंने जब कैलकुलेट की तो मेरे पास ये आई है 101,258 माइनस यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आई वो है 101, अच्छा इसमें पॉइंट भी है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है 10120, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.36 ये मेरे पास वैल्यू आई इसकी, डिवाइडेड बाय, वैसे ये वैल्यू मैं वेरीफाई कर चुकी हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 और होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है तो 9 आ जाएगा और अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास s की जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट फाइंड आउट करने के बाद वो 0.246 आ रही है, 0.2458 आ रही थी तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 0.246 लगा दिया, तो s की वैल्यू मेरे पास 0.246 आ गई, यहाँ पर मैं s की वैल्यू भी लगा देती हूँ 0.246। जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.77। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, अगर तो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट रीजन है, ठीक है, ये वाला सिग्निफिकेंट रीजन है, यहाँ पर यानी कि ये एक्सेप्टेंस रीजन है, सही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने 0.77 को चेक करना है, तो 0.77 देखें ये इस 3.25 के बाद यहाँ इसके राइट पर होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये ग्रेटर है हमारे क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से 3.25 से, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि रिजेक्ट एच नॉट, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, और कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा कि म्यू जो है वो क्या है, इज नॉट सिग्निफिकेंटली इक्वल टू 10, ठीक है, इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो हम कहेंगे इज नॉट इक्वल टू 10, सही है, या इज नॉट इक्वल टू इज नॉट सिग्निफिकेंटली इक्वल टू 10। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।